बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 13 राज्यों में अपने नए प्रभारियों और सह प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने बताया है कि जेपी नड्डा ने तय नामों की सूची पर मुहर लगाते हुए उसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। मंत्री कैलाश चौधरी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा, महामंत्री सुशील व्यास, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आईदान सिंह समेत तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। कोटा में अनंत चतुर्दशी का त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर में अनंत चतुर्दशी का जुलूस निकाला गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। पहले भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की गई, इसके बाद जुलूस रवाना किया गया। तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की हैदराबाद रैली में मंच पर धक्का मुक्की का मामला सामने आया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह घटना तब हुई जब हेमंत बिस्वा शर्मा मंच पर मौजूद थे और यहां पर शर्मा को भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के गणेश विसर्जन शोभा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें वे शिरकत कर रहे थे। जहां उनके भाषण से पहले ही बवाल हो गया, माइक तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि थोड़ी ही देर में मामला शांत हुआ। दिल्ली के आजाद मार्केट इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। इलाके में एक 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत भरभरा करके गिर गई। इमारत के मलबे में 6-7 लोगों के दबने की खबर है। अभी भी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। चश्मदीद ने जानकारी दी है कि बिल्डिंग निर्माण में भारी लापरवाही बरती जा रही थी। सिर्फ 1 महीने के भीतर 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई और इसकी मजबूती पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरठ के वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर आज त्यागी समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। इस दौरान कई घंटे तक टोल फ्री किया गया। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में धरना चल रहा था, जिसमें लोग जो है वो यहां पर टोल प्लाजा पर पहुंच गए। इसके बाद जमकर यहां पर हंगामा हुआ। मेरठ के कमिश्नरी पार्क चौराहे को छोड़ करके ये प्रदर्शनकारी सिवाया टोल प्लाजा पर पहुंच गए। वहां पर पंचायत की टोल प्लाजा पर कब्जा किया। इस दौरान कई घंटे तक टोल फ्री किया गया। सीवान के बड़हरिया में महावीरी अखाड़ा के दौरान 2 पक्षों में आपस में पत्थरबाजी और आगजनी के मामले में सीवान जिला प्रशासन अलर्ट पर है। बवाल के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस झड़प में 6 पुलिसकर्मी, करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि घटना के बाद सीवान पुलिस ने 35 लोगों को नामजद किया। 100 अज्ञात पर भी FIR दर्ज की गई है, तो वहीं 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर रेल ड्यूटी में तैनात रेलकर्मी की सजगता से एक बुजुर्ग महिला की जान बची। स्टेशन पर तेज रफ्तार ट्रेन गुजरने वाली थी। तस्वीरों में देखिए। इसे हरी झंडी दिखाने के लिए रेलकर्मी पॉइंटमैन सियाराम पटेल प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंच गए थे। रेल प्लेटफॉर्म से होकर गुजरने ही वाली थी, तभी एक बुजुर्ग महिला प्लेटफॉर्म से पटरी पार करने के लिए पहुंच गई। उसने महिला को बचाते हुए अपनी तरफ खींच लिया और इस तरह से बड़ा हादसा होते होते बच गया। बिहार में सिवान के महाराजगंज में रंग में भंग हो गया और तुषाकर मधु के रंगारंग कार्यक्रम के दौरान अचानक स्टेज टूट गया, जिससे स्टेज के सारे लोग नीचे गिर गए। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है। तो मथुरा में थाना जैत के कस्बा चौमाहा के जिला सहकारी बैंक में दिन दहाड़े लाखों रुपए का कैश काउंटर से चोरी हो गया। दिन दहाड़े बैंक में हुई चोरी की घटना से बैंक के कर्मचारियों के होश फाख्ता हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यूपी के हमीरपुर जिला मजिस्ट्रेट ने नई पहल की है। उन्होंने कोर्ट में संस्कृत भाषा में एक ऑर्डर दे दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने पूरे ऑर्डर को अधिवक्ताओं के सामने संस्कृत में ही सुनाया और जिले में ऐसा पहली बार हुआ है। बताया जा रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट साहब संस्कृत भाषा से PhD हैं और उन्होंने इसे ऑर्डर में तब्दील कर दिया। मध्य प्रदेश के सतना में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घर में पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। पति की प्रताड़ना के चलते पत्नी ने पुल से नदी में छलांग लगा दी। इस दौरान पति भी पानी में कूद गया और पत्नी को बचा लिया। घसीटते हुए इसे पानी से बाहर निकाला और फिर उसके बाद पत्नी की जमकर पिटाई की।
मध्य प्रदेश के सागर के सीएम राइज स्कूल के स्टाफ पर सवाल उठ रहे हैं। यहां पर शिक्षक दिवस के मौके पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जगह भगवान राधाकृष्ण की फोटो ही लगा दी गई। अब इन शिक्षकों का क्या किया जाए? शिक्षकों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी इन तस्वीरों के साथ ही मना ली। स्कूल में हुए इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो लोग अब सवाल उठा रहे हैं। सागर के गर्ल्स स्कूल का ये मामला है। बिहार के मधेपुरा में एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े तांडव मचाया। सदर थाना इलाके के गढ़िया चौक पर दिन दहाड़े फायरिंग की घटना हुई और एक वार्ड सचिव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अमीर यादव बालम गढ़िया पंचायत के वार्ड 4 के सचिव थे। गढ़िया चौक पर वार्ड सचिव साइकिल ठीक करवाने गए थे, तभी बाइक से आए 3 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक को देखते हुए शुक्रवार को मध्य लंदन से उन्हें तोपों की सलामी दी गई। उन्हें 96 तोपों की सलामी दी गई, जो उनके 96 साल के जीवन की याद में थी। बीकानेर में मिलावटी दूध की फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। भारी संख्या में दूध में नकली फैट मिलाने वाला बनाते हुए माल बरामद किया गया। 25 कट्टे नकली फैट बनाने का पाउडर जब्त किया गया। छतरगढ़ के करनी सरबास में यह कार्रवाई की गई है। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक आज जोधपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में यह बैठक चल रही है। उद्घाटन सत्र में भारतीय जनता पार्टी के मोदी विजन और ओबीसी जातियों के मजबूत हितैषी के तौर पर पैरवी की गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 70 साल में कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर ओबीसी को गुमराह किया। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पीसीसी प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में ओबीसी वर्ग की उपेक्षा की बात करती है तो आश्चर्य होता है। वो ये भूल जाते हैं कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी वर्ग से हो, वो भी तीसरी बार। लंपी को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। गायों की मौत के बाद खुले में छोड़ने को लेकर, सड़क पर गायों के शवों को लेकर तो अब पशुपालन मंत्री ने भी मोर्चा संभाल लिया। लालचंद कटारिया ने सभी जिला कलेक्टर्स और स्थानीय निकायों को संक्रमित पशुओं को गाइडलाइन के मुताबिक दफनाने के निर्देश दिए हैं। आज से शहरों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ राजधानी जयपुर में किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने खानिया बावड़ी पर श्रमदान भी किया। नागौर जिले के लाडनो हाईवे पर बुरडी गांव में ट्रक और क्रूजर के बीच में भीषण टक्कर हो गई। 5 लोगों की मौत हुई, वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भरतपुर जिले में कस्बे में लगे 33 लाख रुपए से भरे एटीएम को बदमाश उखाड़ कर ले गए। कंपनी ने कल ही इस एटीएम में 33 लाख रुपए डाले थे। टोंक जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सुबह 4 बजे बदमाशों ने 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट कर लूट की कोशिश की। कोटा में आधारशिला के पास फायरिंग की वारदात से सनसनी फैल गई। प्रॉपर्टी व्यवसायी आसिफ खान पर बदमाशों ने फायरिंग की। आसिफ खान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा में मानसून विदा होने वाला है, लेकिन राजस्थान की सरकार अब वन महोत्सव मना रही है। सरकार के निर्देश पर दौसा में वन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया।